तो आज हम बीपीएससी का 71 का थर्ड टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोलिथिक लघुपशान उपकरणों का संबंध किस कालखंड से है। तो इसमें हम देखते हैं कि माइक्रोलिथिक का मतलब होता है जिसमें हड्डी और जो लकड़ी या आड़ी जैसे औजार मिलते थे, तो इसमें मध्यपाषाण काल से संबंधित है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिलता है, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं, ये नर्मदा घाटी में मिलता है। और ये नर्मदा घाटी में जो है पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में जो होशंगाबाद जिला है उसका एक हथनोड़ा नामक स्थान पर जो है 1982 में मानव खोपड़ी का एक जीवाश्म मिलता है। और इसका जो वर्णन है, इसका जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था अरुण सोनकिया जी ने किए थे। नेक्स्ट है कि आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य के लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं है, इसमें ऐतिहासिक काल 3 सेक्शन में बटा है। प्रागैतिहासिक काल जिसमें न लिखने आता था न पढ़ने आता था। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने का तो ज्ञान था, परंतु जो लिपि लिखा गया था उसको पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए इसमें जो है गलत है। इसलिए दोनों इसमें ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि इसको मिलान करना है कि भीमबेटका का शैल चित्र का संबंध किससे होगा। तो इसका होगा डॉक्टर विष्णुधर वाकनबर। पुरापाषाण काल का जो औजार है इसका रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किए थे। बिंद में जो बिंद क्षेत्र है जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है, उसका सीएल कार्लाइल ने किए थे। भारत में पहली बार शैल चित्र की खोज जो है आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किए थे, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन हुआ। 4th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, बट जो अभी जो है 6000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला के कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आंसर इसका जो है भारत पूछ रहा है तो कोल्डिहवा होगा। नेक्स्ट है 5th नंबर कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के थे। तो इसमें हम देखते हैं कि केवल जो है 1 और 4 यानी लोथल जो कि भोगवा नदी किनारे बसा है, और जो 4th है सितकोतदा जो है सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया है। तो सबको पता है कि राय बहादुर सहनी ने किए थे, और ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और इसमें 2400 ईस्वी से 1700 ईस्वी के पूर्व में जो सर्वमान्य तिथि घोषित की गई है। नेक्स्ट है 7th नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के कौन सा स्थल है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो धौलावीरा है, जिसको यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो धौलावीरा के बारे में बात करते हैं कि धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिला में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है, और इससे होकर के लूनी नदी बहती है, और इसका जो उत्खनन करता थे जेपी जोशी थे। नेक्स्ट है इसको मिलान करना है। तो लोथल जैसा कि पता है गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। नेक्स्ट है चहुंद्रो पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है, तो चहुंद्रो का बी का 1 हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सी का क्या होगा, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जो डिस्ट्रिक्ट है और सिंधु नदी किनारे बसा है वो। कालीबंगा जो कि राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला के में, और वो घग्गर नदी के किनारे बसा है। तो इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे तो 3-1 4-2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः धान की खेती से परिचित थे। तो सही है, धान और चावल की खेती का उनको ज्ञान था। और इसका जो है रंगपुर और लोथल जो है इसमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बट नेक्स्ट है कि इस सभ्यता के सभी स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी स्थल से साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसमें कि रंगपुर और लोथल से सिर्फ मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग सीसा का आयात किस देश से करते थे। तो सीसा का आयात जो है ये ईरान से करते थे।
इसमें आगे देखते हैं कि सोना का आयात अगर कहा जाए तो अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, कर्नाटक क्षेत्र हो। चांदी का कहा जाए तो अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात करते थे। टीन का हो गया, वो भी अफ़गानिस्तान ईरान से करते थे। तो इस तरह से सीसा का आयात ईरान से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। इसमें ये कहना है कि कौन से कथन सही है, इसमें चूज करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन जो है ये गलत दिया गया है कि परिचित थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सभ्यता की प्रचलित थी, तो ये जो है प्रचलित थी, सही बात है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो हड़प्पा से नहीं मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर में। किसे भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किए थे? तो हर्बर्ट सीले ने किए थे। हर्बर्ट सीले ने एक भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे जो 1892 ईस्वी में वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए थे। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से एक शिला पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ कहा गया, इनकी मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर कुछ जानवर विद्यमान हैं। तो कौन से जानवर उसमें नहीं हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि 4 जो उसमें थे, हाथी थे, गैंडा थे, बाघ और भैंसा थे। तो इसमें शेर गलत है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक राजधानी, जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा था। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द होता है सर्वश्रेष्ठ, उसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। जो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और उसी समय आर्यन का आगमन होता है और आर्य की मुख्य भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है कि इसमें मिलान करना है कि उषा, अग्नि, मरुत और इंद्र किस प्रकार के देवता थे। तो उषा के बारे में कहा जाता है कि वो प्रगति और उत्थान के देवता थे। अग्नि जैसा कि पता है कि वो मनुष्य और देवता के बीच में कड़ी का काम करते थे। मरुत है आंधी तूफान के और इंद्र है युद्ध के नेता हैं या वर्षा के देवता। इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। 17 नंबर में क्या है कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बेहतर थी। तो ये क्या है कि ये सही बात है। ऋग वैदिक काल में जैसा कि देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी देखी जाती थी सभा और समिति में, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और समाज में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इसका जो है ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। अब 18 नंबर में चलते हैं कि सत्यमेव जयते जैसा कि जानते हैं कि मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। दशराग युद्ध की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद का 7वां मंडल में। ठीक है। और यह जो है युद्ध पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था और कहा जाता है कि सुदास की विजय मिला था इसमें। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सरस्वती का उल्लेख ज़्यादा नहीं हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु का हुआ है। ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी, इसमें गंगा का सिर्फ तो ऋग्वेद में एक बार नाम आता है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती कहा जाता है, इसलिए इसमें दोनों गलत है। भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन सी है? तो सबसे जो है प्राचीनतम है एस्थेटिक्स है। और यह जो विचारधारा है जिसमें द्वैतवाद का विश्वास रखती है, यानी द्वैतवाद का मतलब होता है कि आत्मा और जो यानी कि सोल है और ऑब्जेक्ट है दोनों अलग अलग हैं। और यह अवधारणा जो है ना ज्ञान का एक मूल आधार भी है। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र 3रे मंडल से संबंधित है और यह गायत्री मंत्र सूर्य की देवी संबित या सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट है कि यह दार्शनिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। तो यह है वैशेषिक। वैशेषिक का आप जानते हैं कि कनाद ने किए थे, महर्षि कनाद, जिन्हें उल्लुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और डैश को ज्ञान का स्रोत माना जाता है, तो ब्रह्मसूत्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी में चेदी महाजनपद जिनकी राजधानी शक्तिमती थी, यह किस क्षेत्र में आता है? यह जो है अभी प्राचीन जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मल्ल की महाजनपद की जो है वो कुशावती राजधानी था। जो देवरिया बस्ती जो गोरखपुर क्षेत्र है वो एरिया में वो आते थे। वत्स का कौशाम्बी है जो अभी प्राचीन में इलाहाबाद या प्रयागराज में आते हैं। सुरसेन मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट है इसको मिलान करना है। तो इसमें हम मिलान करेंगे तो देखेंगे कि कौशल का श्रावस्ती है, अंग का चंपा है, मत्स्य का विराटनगर होगा, और कंबोज का हाटक या फाटक कहते हैं उसको, तक्षशिला जो कि प्राचीन यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, और ये जो है ना कंधार महाजनपद की थी। नेक्स्ट है, इस प्रकार से इसका आंसर बी होगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जैन धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का संबंध कहाँ से था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जो संबंध है ये काशी से था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था 512 ईस्वी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, वल्लभी गुजरात में। अगर पहला पूछा जाए तो 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पहला हुआ है स्थूलभद्र में, और सेकंड हुआ है क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। 30 नंबर देखते हैं कि इसमें सही पूछ रहा है, तो इसमें सही कौन सा है? इसमें कितना कथन सही है? टोटल 3 कथन सही है। तो इसमें पहला है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, सही बात है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, ये जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ये गलत है। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से संबंधित, सही है। मल्ल राजा के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण हुआ था, ये भी सही है। तो इसमें 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी से संबंधित ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु ने लिखे थे। भद्रबाहु जो थे उन्होंने कल्पसूत्र लिखा है, और उसमें बहुत ही ये सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ भी रहा है। और इसमें जीवन की 5 प्रमुख घटना का विषय रूप से उल्लेखित किया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक गर्भाधान था, जन्म था, गृहत्याग है, ज्ञान प्राप्ति है, और प्रथम उपदेश था। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित सित्तन बासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये सित्तन बासल की गुफाएं जो है ना आधुनिक तमिलनाडु के उस एरिया में पड़ते हैं। सित्तन बासल एक्चुअली एक तमिल लैंग्वेज है जिसका अर्थ होता है महान संतों का निवास, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटे थे, पता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध परिनिर्वाण स्तूप में बांटा जाता है, जो उनका अवशेष होता है। उस स्तूप का एक गोलाकार छत्र होता है, उसके अंदर उसके जो भी उनके जीवन से संबंधित, जीवन की मृत्यु के बाद उनके जो अंग विशेष होते हैं उसके अंदर समाहित किए जाते हैं। 35 देखते हैं। 35 में गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक अगर कहा जाए तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण मठ रूमटेक कहाँ है? तो रूमटेक सिक्किम में है, ठीक है। 37 अब मठ से देखते हैं कि 37 में देखते हैं कि बौद्धि मंडा जो मठ है ये गया बोध गया में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ है हिमाचल प्रदेश में, और थिकसे मठ कहाँ है? लद्दाख में। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1, 2, 3, 4 ए होगा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान क्या होते थे? तो ये मुद्रा का जो इकाई होती थी। 39 में देखते हैं कि इसमें सही पूछ रहा है, तो सही इसमें क्या है कि अनिश्वरवाद के संबंध बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समानता थी, सही है। पाली त्रिपिटक ग्रंथों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बतगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, तो ये भी सही है, दोनों सही है। शैव मत के सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो शैव मत का आप जानते हैं कि पुराना संप्रदाय पशुपत है। और यह जो है एक आप वामन पुराण सुने होंगे जिसमें शैव संप्रदाय की 4 बताई गई है, जिसमें पशुपत है, कापलिक है, कालमुख है, और एक लिंगायत है। जिसमें पाशुपत जो संप्रदाय है शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और इसका जो संस्थापक ऐसा माना जाता है कि लकुलिस थे, जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माने जाते थे। जिस शैव धर्म में संबंधित किस ग्रंथ को 5वां वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसका आंसर है 10वीं में, ठीक है। और इसका जो प्रचार प्रसार हुआ था गोरखनाथ जो है उसके आसपास में हुआ था। अब 43 देखते हैं। 43 में क्या है कि इसमें आचार्य और उससे संबंधित मिलान करना है।
तो इसमें हम देखते हैं कि आनंद तीर्थ जो थे द्वैतवाद से थे। शुद्ध द्वैतवाद जो आप जानते हैं कि वल्लभाचार्य है, विशिष्ट का है, चूँकि राम भगवान एक विशिष्ट थे, उससे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। द्वैतवाद से निम्बकाचार्य है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलते हैं? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं इसका, और यह भागवत धर्म से हुआ था इसका विकास। ठीक है, नेक्स्ट है कि 45 में क्या है कि रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद मत का पालन करता है। अंकुरवाट का मंदिर म्यांमार में है। तो इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने सही हैं, तो सही की बात करते हैं तो इसमें 1 और 4 सही है, जिसमें रुद्र संप्रदाय शुद्ध द्वैतवाद का मत का पालन करता है। ब्रह्मसूत्र नामक जो रचना थी उनका रामानुज किया गया था, जो वैष्णवी थे। नेक्स्ट है 46 में हम देखते हैं, इसमें पूछ रहा है सही, सिकंदर प्लेटो का शिष्य था? नहीं, सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर और पंजाब के शासक का जो युद्ध हुआ था, ये चुनाव नदी के किनारे नहीं हुआ था, यह ब्यास नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और इसे हाइडेस्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास नहीं, शायद झेलम नदी के तट पे हुआ था, जिसको बितिस्ता भी कहा जाता है। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस जो थे, उनका युद्ध झेलम नदी किनारे हुआ था। सिकंदर की सेना यही झेलम नदी को पार नहीं कर पाए थे, और वहीं से वो घूम कर चले गए थे। 47 में क्या है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना जो थे ब्यास नदी, जिसे बिपाशा कहा जाता है, उसके तट पर पहुंचकर इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में किसमें धम्म नीति का उल्लेख किया गया है? तो 11वीं में एक एक करके उसने धम्म के 13th में क्या है, पशु बलि की निंदा है। पहला जो शिलालेख है उसमें कहा जाता है कि पशु बलि पर प्रतिबंध है। दूसरा कहा जाता है सामाजिक कल्याण, और जो 12वीं संख्या में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की भावना की अपील करते थे वो। नेक्स्ट है 49 संस्कृत नाटक मुद्रा रक्षक का विशाख दत्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। इसमें कहा जाता है कि मिलान करना है। तो समाहर्ता किससे बोला जाता था? जो कि राजस्व को संग्रह करते थे। राष्ट्रपाल बोलते थे, जो कि किसी प्रांत का जो वायसराय होते थे। और गोपा बोलते थे, जो खाता या फिर जो उसका जो रेवेन्यू का देखरेख करते थे। तो इस प्रकार का आंसर जो है 50 का ए होगा। नेक्स्ट है 51 में देखते हैं कि अशोक के शिलालेख में संबंधित जो युग्म है उसमें कौन कौन सा जोड़ा मेल खाता है? तो इसमें देखते हैं कि अशोक जो है अशोक भाब्रू जो है, इसमें भाब्रू तो देखते हैं कि प्रियदर्शी राजा मगध के नाम से जाना जाता था। और इसमें कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो सेकेंड जो ऑप्शन है, प्रियदर्शी राजा बराबर गुफा शिलालेख से मेल खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था? ताम्रलिप्ति एक पूर्वी तट पे बंगाल के पास एक बंदरगाह था। और मौर्य काल की बात करते हैं तो इसमें 2 बंदरगाह था, एक भरूच में और एक सुपारा जो पश्चिमी तट पे थे, वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु का निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो अजातशत्रु हर्यक वंश से थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब मौर्य वंश से संबंधित थे। घनानंद हो, ये सब नंद वंश से थे। मौर्य वंश के किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद आप जानते हैं कि हसीन मशुक सा एक शॉर्ट ट्रिक है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, हसीन, मशुक, मौर्य। इस तरह से शुंग वंश ने मौर्य के बाद शुंग ने किया था। मध्यमा प्रतिपदा की अवधारणा किस दर्शन से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो मध्यमा प्रतिपदा का अर्थ क्या होता है कि मध्यमा का मतलब मध्यम मार्ग। यह गौतम बुद्ध की जो है एक सेंट्रल एजुकेशन था, जिसमें कि आत्मभोग यानी विलासिता और आत्मपीड़ा को बचने की वकालत करते थे उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्ध परिषद के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि गलत चुने। तो इसमें देखते होंगे कि प्रथम बौद्ध संगति जो किए थे, प्रथम बौद्ध संगति आपने जाना होगा कि अजातशत्रु अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। और द्वितीय किया गया था सवाकामी, तृतीय मोगलीपुत्तिस्य, चतुर्थ
वसुमित्र अध्यक्ष थे और उसका जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इस प्रकार से इसमें जो मिलान किया गया गलत है। बौद्ध धर्म मिलिंद पनाहो मूलतः किस भाषा में था? तो बौद्ध धर्म का जो मिलिंद पनाहो है, मिलिंद पनाहो जो थे एक इंडो यूनानी शासक थे और वह बौद्ध जो संत थे नागसेन के बीच में संवाद करते थे और ये पाली ग्रंथ में लिखा गया है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित दीपवंश महावंश भी संबंधित है और पाली ग्रंथ में लिखा गया है और ये श्रीलंका का इतिहास भी बताता है उसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध भिक्षु के बीच में उल्लेख है? तो दिव्यवादन में किया गया है। दिव्यवादन जो है ना एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 38 बौद्ध कहानी का संग्रह किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। रुद्रदामन प्रथम के जुनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। सेंट थॉमस ईसाई का धर्म प्रचार करने भारत आए थे, तो वो करने भारत आए थे किसके शासनकाल में? तो पार्थियन के शासनकाल में आए थे। ठीक है, ये खास करके केरल और तमिलनाडु में आए थे। नेक्स्ट है, कुषाण शासक के बारे में हम जानते हैं। तो कुषाण शासक के बारे में जानते हैं कि इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी और कुषाण शासक के पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुषाण ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे, सही है। कुषाण वंश के शासक थे और कुषाण ने चौथी बौद्ध संगति भी कराई थी, सही है ये चीज़। कुषाण वंश की जो राजधानी थी पेशावर और मथुरा थी, न कि पाटलिपुत्रा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कनिष्क जो थे वो कौन कौन से विद्वान को संरक्षण मिला था। तो उसमें आप देखते हैं कि वसुमित्र है जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता भी किए थे, अश्वघोष है, नागार्जुन है, चरक है। फिर है कि कला विद्यालय और शासक राजवंश से संबंधित निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है सत्य कौन सा है? तो अमरावती कला विद्यालय जो है लगभग 150 से 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश के शासनकाल में हुआ था और यहाँ दिया गया है कुषाण वंश, जो कि गलत है। सेकंड है मथुरा कला विद्यालय, ये लगभग शक कुषाण के आसपास में हुआ था, तो इसलिए जो है ये उल्टा दिया गया है, इसलिए डी नंबर है। यानी एक का जो अमरावती कला है सतवाहन से होगा, मथुरा कला कुषाण से होगा। चीन यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया है। 65 में है कि प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जीवनी जो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक आप जानते हैं कि बाणभट्ट है और बाणभट्ट ने कादम्बरी का भी लेखन किया है। हर्षवर्धन ने एक्चुअली 3 संस्कृत नाटक भी लिखा है, जिसमें नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। नेक्स्ट है कि इसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई के बारे में पूछ रहा है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो इसमें केवल 2 सही सुमेलित है, जिसमें कि कहा जाता है चक्र यानी प्रांत का जो है ना राष्ट्रपाल होते थे या कुमार होते थे। आहार मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट या जिला, इसमें जिला का जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रादेशिक होते थे। संग्रह का मतलब होता है 10 गांव का समूह, जिसको गोपा कहते थे, और ग्राम का हेड को ग्रामिका बोलते थे, इसलिए इसमें 2 ही सही है। 67 में क्या है कि मगध क्षेत्र के लौह भंडारों का समृद्ध विस्तार था, तो इसमें क्या है कि सही है। और नेक्स्ट है कि लौह युग में अपनी भौगोलिक स्थिति कारण मगध सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था।